ये जो हमारा मूल विषय जो रहा है संस्कृत वाङ्मय में पर्यावरण चेतना, इसका थीम, इसका उद्देश्य हमारा यही रहा है कि हम धीमा जहर खा रहे हैं। इस जहर से हम कैसे बचें, क्योंकि जब बाजार से हम सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो वो जहरीली सब्जी है, क्योंकि वो रासायनिक खतरनाक रासायनिक से भरी हुई है। हम जो खाना खाते हैं, जो खाद्य पदार्थ है, उनमें पूरी तरह से खुली मिलावट है। आज आप देख पाएंगे सबसे ज्यादा जो केस बढ़ रहे हैं इन दिनों वो कैंसर के बढ़ रहे हैं। इस कैंसर का असली कारण क्या है, इसकी असली जड़ क्या है? इसकी असली जो जड़ है वो जड़ है हमारा खान पान। और हमारा जब खान पान ही हमारा शुद्ध नहीं है तो इसका जो विषैला है, ये हम पूरा जहर खा रहे हैं, तो जहरीली हमारा शरीर पूरा जहर हो रहा है, तो कैंसर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए हमारे कहते हैं कि जैसा खाएं अन्न वैसा पाएं। हम जैसा खाएंगे वैसा होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे संस्कृत में कहते हैं वात पित्त कफस्य त्रयोदशा समासत, यानी कि तीनों अगर सम रहेंगे, वात पित्त और कफ, तो हम सही रहेंगे, सही जी लेंगे। यदि ये बिगड़, इनका संतुलन यानी इनका बैलेंस नहीं बन पाएगा तो हमारा भी जो स्थिति, पूरा शरीर का जो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए सबसे बहुत ही सुंदर जो बात है वो यह है कि हमारा सबसे पहले खान पान अच्छा होना चाहिए। जब हमारा खान पान अच्छा हो जाएगा तो हम बीमारी से बच पाएंगे। और प्रिय छात्रों, इस खान पान से बचाने के लिए इस संगोष्ठी का जो है मुख्य उद्देश्य यही रहा कि हम हमारी युवा पीढ़ी को बचा पाए। और इसको हम कैसे इस वैदिक कृषि को जोड़े, कैसे हमारे पुराने ऋषि महर्षियों ने ये बहुत बातें इसको बचाने के लिए कह गए थे, इनको कैसे जोड़ सकते हैं, इसको लेकर के हमने वैदिक कृषि और ये संस्कृत और हमने पर्यावरण, आधुनिक पर्यावरण कृषि को लेकर के इस गोष्ठी का आयोजन किया है। इसलिए जो ये विषय आप देखते होंगे हर बार हमारा विषय अलग अलग होता है। तो इस समय पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज चल रहा है, पर्यावरण पर पूरे चल रहे हैं। जयपुर में भी एक जो है लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है, उसमें भी क्लाइमेट चेंज का इशू आ रहा है। तो हमारे पूरे देश भर में कैसे इसमें जो है इससे बच पाए, यही हमारे इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य रहा है। यदि हमारे खान पान सही रहेगा, हमारे आचार विचार सही रहेंगे, तो सच्चे अर्थों में हम हमारा जीवन सही अच्छे से जी लेंगे। तो इसी जीवन को हमारे अच्छी तरीके से जीने के लिए इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य रहा। अब जो बात आती है कि हमारे ये जो वैदिक कृषि और ये जो वेद और ये हमारा पर्यावरण, क्या इसका हमारे पहले पर कहीं है? तो मैं कहूंगा आपको कि हमारे जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, पूरे के पूरे पर्यावरण और कृषि और हमारे इससे भरे हुए। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 146वां जो सूक्त है वह पूरा का पूरा सूक्त ही अरण्य यानी वनों की देवी के नाम से है, जिसे अरण्यानी सूक्त कह दिया करते हैं। उस अरण्यानी सूक्त में वनों की देवी है, वह वनों की देवी वनों को बचाने के लिए बात कहती है, वह गाय बछड़ों की बात करती है, वह वैदिक कृषि की किसान से बात करती है कि वैदिक कृषि ये जो है, हम उस समय तो ये जो इस तरह का रासायनिक इतना था ही नहीं, तो वो इस तरह से हम इस खेती को बचाएं। तो ये पूरा का पूरा अरण्यानी की जो देवी, अरण्यानी जो है वनों की देवी है, तो उसी के लिए उनका नाम अरण्यानी हो गया है। तो ऋग्वेद में जो अरण्यानी का जो आता है वर्णन बहुत ही है। इसके अलावा एक अथर्ववेद आपने सुना होगा ना, अथर्ववेद को अगर जोड़े तो पूरा कृषि ही है, खेती बाड़ी है। जिस खेती बाड़ी की आज जैविक कृषि की बात करते हैं, पूरी अथर्ववेद मिल जाएगी। हमारी जड़ी बूटियों, आगे आ जाओ, जड़ी बूटियों की जो बात करते हैं वह हमारी इस वैदिक कृषि में ही मिलेगी। तो ये हमारे 63 मंत्र का एक सूक्त है, जिसे हम पृथ्वी सूक्त कह दिया करते हैं। ये पृथ्वी जो सूक्त है, इसमें पूरा हमारा पूरा का पूरा जो है, ये हमारी धरती माँ हमारे किस तरह से हमें इनके जिनकी जो है, क्योंकि इस धरती माँ पे न जाने, इसे रत्न गर्भा कहते हैं हम, क्योंकि रत्नों की खान है हमारी धरती माँ। इसके गर्भ में न जाने कितने सोना चांदी। वेदों में हमारे ऋषि महर्षि ने जो बातें कही गई है, जो नायाब ऋचाएं रची गई हैं, वो बातें ही इनमें बताई गई है। हमारे यहाँ पे ऋग्वेद में कहा गया है
अश्वत्थे व निषदन पणेवा मस्ती पिता। हे आश्रम अर्थात हे नगर के वासियों, हे पुरवासियों, आप पीपल के समीप बस्ती बसा लो, पलाश के समीप बस्ती बसा लो। वो ऐसी बातें उस कालखंड में ये बातें कह गई, वो क्यों कह गई? ये बात ऋग्वेद में कही गई। ऋग्वेद में इसलिए कहा कि पीपल ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे दिन और रात ऑक्सीजन देता है। एक ऐसा पेड़ है जो दिन और रात ऑक्सीजन देता है, उसके पास से बैठने की बात। आपने देखा होगा पिछला समय जब कोरोना काल आया और उसके समय ऑक्सीजन के कारण उनके बिना सिलेंडर न मिल पा रहे थे, ऑक्सीजन के बिना जो है अपने जीवन घुटते और बिना ऑक्सीजन के अपने जीवन की सांसें तोड़ते लोगों को आपने देखा होगा, उनकी दर्दनाक मौतें देखी होंगी। हमारे हृदय में भी जो है, हमारे मन के अंदर भी उस तरह से उनको देख करके कैसा हम वो हृदय विदारक दृश्य था, उस हृदय विदारक दृश्य में हम कितने दुखित और विचलित हो बैठे थे, आप देख रहे होंगे। ये बातें हमारे काय आप पीपल के समीप रहिए, इसीलिए बातें कही। पहले हम जाते थे तो बड़ और पीपल का पेड़ जब गांव आता था तो गांव के पास में जब गांव आता था तो जोहड़ मिलता और बड़ और पीपल का पेड़ मिलता। ये बात हमारी महर्षि मनु ने बहुत ही सुंदर से अपनी मनुस्मृति में कह दी थी। उन्होंने ये बताया कि जब गांव बनाओ तो उससे पहले अपना पेड़, जिसमें ऐसे पेड़ बने जैसे वट वृक्ष है, बड़ का पेड़, आपका बड़ का पेड़, बड़ के पेड़ की जटाएं नीचे जाती है, आपने सुना होगा। एक सुंदर सी बात इसका आप हमें समझेंगे कि बड़ के पेड़ की जो जटाएं वो नीचे जाती हैं, और नीचे जाती हैं तो उनकी जटाएं, जटाधारी कौन होते हैं आपको पता होगा? भगवान शिव। तो जटा जो हमारे जो जटाएं हैं भगवान शिव की तरह उस पेड़ की जटाएं हैं, तो उन जटाओं की तरह ही उसी कारण से इन्हें भगवान शंकर का जो है शिव का प्रतीक मान लिया गया वट वृक्ष। देखिए आप देख कितना जोड़ रहे हैं, यानी कि पेड़ को शिव से जोड़ा जा रहा है कि नहीं? पीपल में देव का वास मान रहे हैं। तुलसी का पौधा तो अपने आप में तुलसी को भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, एक तुलसी का व्रत रखा जाता है। एक तुलसी जैसा छोटा सा पौधा, एक छोटा सा पत्ता जिसमें इतने आपके छोटे छोटे खतरनाक विषाणु का खात्मा करने के लिए उसमें इतनी अद्भुत शक्ति है कि आप कहने की आवश्यकता नहीं। एक जिसे कहते हैं वह रोग प्रतिरोधक क्षमता का जीता जागता उदाहरण, छोटा सा पत्ता और कहते हैं वात नाशक है। और त्रिफला जो 3 फल जो होते हैं, हर भरडार जो ये है, तो ये जो है इनको तीनों को मिला देते हैं तो बहुत सी हमारी जो है बहुत सी बीमारी में बहुत अशुभ औषधि जो है, तो ये इससे बड़ा हमारी जड़ी बूटियां हैं। हमारी इतनी धरती माँ ने इतनी हमें दिया, अद्भुत भंडार दिया है, लेकिन हम क्या करें? इस धरती माँ के अंदर इतना जल है, इसके रसातल में इतना जल है, इंसान इसका अनावश्यक दोहन करता जा रहा है कि ये फिर भी देखिए दिन रात जो है हम पानी ले रहे हैं, लेकिन पानी नीचे हमेशा रसातल में जा रहा है। आज फ्लोराइड की मात्रा आप देख रहे हैं कितनी बढ़ती जा रही है दिन में, देख रहे हैं हमारा पानी नीचे जा रहा है और फ्लोराइड बढ़ता जा रहा है। फ्लोराइड बढ़ रहा है तो जो है आप बोलते हैं, मुझे कुछ समय कॉलेज में प्राचार्य होने का गौरव मिला, चूरू और झुंझुनू इलाका, वहां पे देखा करता था कि पानी बहुत खारा हुआ करता था, तो वहां पे बारिश के पानी को जो टांके और बना करके पानी को इकट्ठा करते और पानी को इकट्ठा करके पीने के काम में लेते। मुझे उस समय वहां पे सीखने की बात मिली है। तो ये जो है वहां पानी को जो कितना बचा करके, और पानी अब उसमें क्या है हमारा खतरनाक जो हमारे ये पानी का जो बढ़ना, इसकी जो इसमें खतरनाक जो रासायनिक जो जितना इसमें कहते हैं फ्लोराइड बढ़ रहा है। अब फ्लोराइड बढ़ने का इसका दुष्परिणाम क्या है सर? इसके दुष्परिणाम में लोग कुबड़ा होने लग गए, लोग एक पहले ही बुढ़ापा आ जाता है, बाल बिल्कुल झड़ जाते हैं, पक जाते हैं और हड्डियां जो है जल्दी से सरमरा जाती हैं। ये पानी के दुष्प्रभाव कह दिया करते हैं, ये वैज्ञानिक कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। तो ये बात जो है, ये बात हमें सीखनी होगी कि पानी दिनों दिन बढ़ा। इसके लिए भी हमारे वेदों में बात बताई गई कि जहां मकान बनाओ उसके पास में कोई टाका बना दो आप। जो पानी आप जो खराब पानी आता है, जो गंदा पानी आता है, उस गंदे पानी को क्या करें कि उस गंदे पानी को आप उस जगह उस ऐसा कोई टाका वगैरह उसके पास में, ताकि पानी नीचे रमेगा और रमेगा तो हमारी धरती में जाएगा वो। यानी कि पानी का किसी भी रूप में उस पानी का प्रयोग कर लें, उसको अनावश्यक उसको व्यर्थ नहीं करना। अब आज देखते हैं आप आरओ लगा रहे हैं, मेरे भी घर पे आपके भी घर में आरओ होगा, लेकिन उस आरओ से कैसे बचे हम? जो पानी जो निकाला जा रहा है 70% पानी बेकार फेंक रहा है, मुझे नालियों बहा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, जल को देवता माना है हमारे यहाँ।
और जल को देवता हमारे विनोद जी बैठे हैं, हमारे और भी बैठे हैं, शास्त्री जी बैठे हैं, ब्रह्म सम्मानी शास्त्री बैठे हैं, ये जानते होंगे कि हमारे सबसे पहले जब कोई भी, आप भी देख रहे होंगे घर में जब काज होता है तो पंडित जी को बुलाते हैं, आप बुलाते होंगे। अब भी जैसे हुआ तो शुरू में मंगलाचरण हुआ और उससे पहले कलश होता है और उस कलश की पूजा करवाई जाती है। ये क्या है? ये इसलिए है क्योंकि पानी में हमारे वरुण को जोड़ा गया, वरुण देव को, जल को देवता कहा गया है और इससे अपसु भेषजम, वेद में कहा गया जल औषधि है, उसको जल नहीं कहा गया, जल को औषधि बताया गया है, माने जल को जीवन भी कहा गया है। इसका दूसरा पर्यायवाची जो शब्द आता है वह आता है जीवन, इसे जीवन भी कह दिया गया है। तो जल की बातें इतनी बहुत सुंदर सुंदर बातें हमारी वेदों में बताई गई हैं, हमारे रेह सूत्र में बताई गई हैं, ये सब बातें बहुत ही सुंदर तरीके से बताई गई हैं। तो ये हमारी बातें इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से बताई गई हैं। कहा गया है कि वनस्पति वनम आस्था प्रयुक्तम, यानी कि औषधियां लगाओ, पौधे, पेड़ पौधे लगाओ, उनको काटो मत। हमारे हर जगह काटने का, हमारे मनुस्मृति में महर्षि मनु जी ने कहा कि जो पौधा जितना उपयोगी है उस पौधे को काटने वाले के लिए उतना ही अधिक दंड दे दिया जाना चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति का जिस तरह से हमारे न्यायालय देते हैं कि व्यक्ति के साथ इस तरह से बहुत बड़ा ये अन्याय हुआ या जो भी हुआ, जो उसी तरह से हमारे पेड़ों के साथ में इंसान से भी बढ़कर के हमारे प्राचीन जो ग्रंथ देखेंगे तो उनमें पेड़ से आप काट रहे हो, काटने का अधिकार नहीं है। अगर आप पेड़ काटे तो उसकी जगह आप दूसरे 2 पेड़ लगाइए। इसलिए कहा गया, विष्णु पुराण ने बहुत ही सुंदर से एक सूक्ति लिखी, 10 कूप समावापी 10 वापी समो हृदय, यानी कि 10 कुओं के बराबर 1 बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर 1 तालाब, 10 तालाबों के बराबर 1 पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर होता है 1 पेड़। अब इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि बेटे से भी बढ़कर पेड़ होता है। हमारे यहां पर तो बहुत से गांव भी ऐसे हैं जहां पर पेड़ को गोद लेते हैं और उन्हें बेटे का रूप दे देते हैं, कोई किस रूप में मानते हैं। तो ये मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये हमारी धार्मिक क्रियाओं के साथ इन सबको जोड़ा गया है, इनके साथ में है। तो हम इन्हीं चीजों के करने के लिए, इन्हीं चीजों के लिए आज का जो ये हमारा ये गोष्ठी का जो कार्यक्रम है, ये हमारा जो कार्यक्रम किया गया है। वास्तु शास्त्र से आप देखते हैं तो साहब पंडित जी जरा बताओ तो मैं मकान बना रहा हूं, आप पंडित जी बताओ कि मेरा मकान जो बना है किस दिशा में करो और उसमें कौन सा पेड़ लगाऊं। आप वास्तु शास्त्र पढ़ते होंगे, ये वास्तु शास्त्र है क्या? ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। यानी कि मकान के बिल्कुल पास में आप ऐसा पेड़ लगाते हैं जिसकी जड़ें मकान के पास में जा रही होंगी, तो उस मकान के पास में जाने वाली जड़ें उस मकान को नुकसान पहुंचाएंगे आप। ऐसा पेड़ जो हमारे अच्छे से पूरी ऑक्सीजन भी मिले, हमें पूरी शुद्ध हवा भी मिल जाए, ये सब हमें काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये वास्तु शास्त्र आ गया, ये बात धर्मशास्त्र में कह दी गई है। तो ये सारी की सारी लगा करके कुदरत को बचा ले हम, आओ पेड़ लगा करके कुदरत को बचा ले हम। सभी संकल्प ले अब तो, सभी संकल्प ले अब तो, धरती को बचा ले हम। सभी संकल्प ले अब तो, धरती को बचा ले हम। सभी संकल्प ले अब तो, धरती को बचा ले हम। धरती माँ जोड़े है हरियाली सी चुनरी सी, धरती माँ जोड़े है हरियाली सी चुनरी सी। सभी संकल्प ले अब तो, सभी संकल्प ले अब तो, धरती को बचा ले हम। बोले धरती माता की